जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, प्रॉपर्टी के पुराने रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी के नए रिकॉर्ड्स की नींव होते हैं। सपोज करिए कि आप जिस घर पे रह रहे हैं, जिस मकान पे रह रहे हैं, या फिर आपने जहां पर अपना आशियाना बना लिया है, आपने जहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, वहां पर कोई आदमी आके और आपके उस प्रॉपर्टी या उस पोजीशन को चैलेंज करे जिसे आपने 30 या 40 साल पहले खरीदा था, आपके पिताजी ने खरीदा था या आपके दादाजी ने खरीदा था, और उस प्रॉपर्टी को आज चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे में उस प्रॉपर्टी को अपना प्रूफ करने के लिए आपको जरूरत होगी उस प्रॉपर्टी के उस पुराने बैनामा की या उस पुराने रजिस्ट्री की। कई कारण हो सकते हैं पुरानी रजिस्ट्री के, जैसे कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सुधार में भी आपको जरूरत पड़ सकती है। कुछ अगर आपका रकबा या फिर कुछ क्षेत्रफल या एरिया या फिर कोई और गड़बड़ी हो जाती है, उसके लिए पुरानी रजिस्ट्री की जरूरत पड़ सकती है। सो प्रॉपर्टी के नई रजिस्ट्री तो आप ऑनलाइन तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन पुरानी रजिस्ट्री को आप ऑनलाइन नहीं निकाल सकते, उसका प्रोसेस दूसरा होता है। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रॉपर्टी की पुरानी रजिस्ट्री कैसे निकालेंगे, कैसे प्रॉपर्टी का पुराना बैनामा जो कि 1950 में या 1960 में कराया गया उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी संपत्ति का पुराना बैनामा या पुरानी रजिस्ट्री निकालने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके बेस पे उसे पकड़ा जा सकता है, वो दो चीज होती है। पहला तो होता है उस प्रॉपर्टी के क्रेता और विक्रेता की डिटेल्स, जो कि लेने वाले और खरीदने वाले की होती है कि किसने बेचा और कब बेचा और किसको बेचा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये सफिशिएंट नहीं है आपको 1950, 1960 या 1970 के बैनामा प्राप्त करने के लिए। इसके लिए दूसरी चीज आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो होगी कि उस रजिस्ट्री को कब रजिस्टर किया गया, यानी कि जो डेट ऑफ रजिस्ट्री है, जो उस जमीन को कब बेचा गया, उसकी रजिस्ट्री कब कराई गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन दोनों चीजों के बेस पर ये पकड़ में आएगा कि आखिर इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कब हुई थी और किसने किसको बेचा, यानी किसके नाम पर रजिस्ट्री कराई। इन दो चीजों के मिल जाने पर प्रॉपर्टी की पुरानी रजिस्ट्री आप निकलवा सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा कि प्रोसेस इसका क्या होता है। इसके बाद मेन चीज आती है कि अब आपको क्रेता विक्रेता तो पता चल जाएगा कि किसने प्रॉपर्टी बेची और किसको बेची, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की डेट आपको कहां से मिलेगी। इसके दो रास्ते हैं, दो जगह पर आपको ये चीज मिल सकती है और दो तरीके से आप प्रॉपर्टी की पुरानी रजिस्ट्री निकलवा सकते हैं। पहला इसमें है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की ऋण पुस्तिका, जिसे लैंड बुक कहा जाता है, वो आपके पास होगी। ऋण पुस्तिका में जब उस प्रॉपर्टी का नामांतरण किया गया होगा रजिस्ट्री के आधार पर, तब वहां पर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दिनांक भी लिखी गई होगी कि जिसके आधार पर नामांतरण किया गया होगा और कब इस बैनामे को निष्पादित किया गया, उसकी डेट लिखी हुई होगी। तो वहां से आपको अगर वो डेट मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अगर वहां पर नहीं मिलता है, तब आपको उस रजिस्ट्री या उस बैनामे की डेट के लिए आपको थोड़ा सा टफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो टफ प्रोसेस ये है कि आपको नामांतरण पंजी निकलवानी पड़ेगी। नामांतरण पंजी आपको कैसे मिलेगी? जब उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हुआ होगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी का नामांतरण हुआ होगा। तो पहले के टाइम पे ऑनलाइन नामांतरण नहीं होता था, पहले होता था ऑफलाइन नामांतरण, नामांतरण पंजी में। तो आपको नामांतरण पंजी निकलवाना होगा, और नामांतरण पंजी आप कैसे निकलवाएंगे, उस ईयर का आपको पुराना खसरा निकालना है। पुराना खसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है कि आपको इस तरीके से पुराना खसरा निकलवाना है। पुराना खसरा निकाल के और उस खसरे में नामांतरण क्रमांक और नामांतरण दिनांक डाली होती है प्रॉपर्टी की, कि इस तारीख को इस प्रॉपर्टी का नामांतरण किया गया। उस नामांतरण के आधार पर आप नामांतरण पंजी निकलवाएंगे, और नामांतरण पंजी जब आपकी निकलेगी तब उस पर आपकी रजिस्ट्री की डेट, ग्रंथ नंबर, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो नामांतरण पंजी अगर आप निकलवाते हैं तो उसमें रजिस्ट्री के दिनांक, क्रेता विक्रेता और साथ में ग्रंथ नंबर और कब रजिस्ट्री हुई थी, ये चीज उसमें मेंशन होती है। तो दो तरीके से आप डेट को फाइंड कर सकते हैं। पहला आप ऋण पुस्तिका के माध्यम से कर सकते हैं। अगर ऋण पुस्तिका नहीं है तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आपको नामांतरण पंजी निकलवाना पड़े, और नामांतरण पंजी के बेस पे आप ये सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन आपको लगाना है। कहां? जहां से रजिस्ट्री हुई थी, पंजीयक के यहाँ, यानी कि रजिस्ट्रार के यहाँ। तो जिसकी प्रॉपर्टी जिसने बेची थी और जिसने खरीदी थी, ये क्रेता की डिटेल्स, विक्रेता की डिटेल्स हो गई, और जिस दिनांक को उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई थी वो आपको मिल जाएगा ऋण पुस्तिका या फिर नामांतरण पंजी से। इन चीजों के बेस पे आप एप्लीकेशन लगाएंगे रजिस्ट्रार के यहाँ। और रजिस्ट्रार के यहाँ कैसे एप्लीकेशन लगाना है, चलिए मैं वीडियो पे बताता हूँ। और जब इन दो चीजों के बेस पे आप लगाएंगे तो रजिस्ट्रार आपको कट से रजिस्ट्री निकाल के दे देगा।
इन बेस पे आप प्रॉपर्टी की पुरानी रजिस्ट्री निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि प्रॉपर्टी की पुरानी रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन कैसे लिखना है। अपनी पुरानी रजिस्ट्री या पुराना बैनामा निकालने के लिए आपको एप्लीकेशन पंजीयक या फिर रजिस्ट्रार के पास करना होगा जहां से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उस टाइम पर हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1950 में एक प्रॉपर्टी को ख़रीदा था और उस टाइम पर जहां उसकी रजिस्ट्री हुई थी, जिस टाइम पर वो जिला लगता हुआ था, वहां पर आपको रजिस्ट्रार के यहाँ एप्लीकेशन करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट दे रहा हूँ, इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारी वेबसाइट पर भी इस डॉक्यूमेंट को मैं दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप विजिट करें, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप निकालेंगे प्रति श्रीमान पंजीयक महोदय तहसील, यहाँ पर आप तहसील फिल करेंगे, जिला और यहाँ पर स्टेट। तो जिस भी तहसील में आपकी रजिस्ट्री हुई थी, जहाँ भी जिस भी रजिस्ट्रार के यहाँ हुई थी, वहाँ आपको ये एड्रेस डालना है, जिला डालना है और स्टेट डालना है। मैटर नहीं करता आप मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, कहीं के भी हों, फॉर्मेट सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी एज, उसका निवास स्थान और वो कहाँ का रहने वाला है, उसका मोबाइल नंबर। इसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है वर्ष 1987 का पुराना बैनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान किए जाने के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1987 लिखा है, आपको जब का चाहिए बैनामा वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। महोदय, आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है। पहला, यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। यह कि आवेदक के पिता स्वर्गीय श्री खालिस्तान के द्वारा वर्तमान भूमि खालिस्तान पटवारी हल्का नंबर राजस्व निरीक्षक तहसील जिला खालिस्तान स्थित भूमि जो कि वर्ष 1987 रजिस्ट्री दिनांक में ग्राम खालिस्तान पटवारी हल्का नंबर खालिस्तान राजस्थान राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील जिला में स्थित भूमि का क्रय किया था, जिसमें क्रेता और विक्रेता का विवरण निम्नानुसार था। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर ये है, समझने वाली चीज़ पूरी इसमें है, निहित है पूरा इसमें सारांश इस एप्लीकेशन का। मतलब ये कि आपके पिता ने या आपने जो भी प्रॉपर्टी उस टाइम पे खरीदी, तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी का पटवारी हल्का नंबर राजस्व निरीक्षक या तहसील क्या लगता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले कुछ और था और अभी चेंज हो गया होता है वर्तमान में। तो उस टाइम पे उस जमीन का ग्राम क्या था, किस ग्राम की जमीन थी, उसका पटवारी हल्का नंबर क्या था, उसका राजस्व निरीक्षक मंडल क्या था, तहसील क्या थी, जिला क्या था, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई गई थी, उसकी दिनांक क्या है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि या तो आपको नामांतरण पंजी में मिलेगी या तो फिर आपको ऋण पुस्तिका में मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और वर्तमान में उस प्रॉपर्टी का कौन सा ग्राम है, पटवारी हल्का नंबर क्या है, वो लिखना है। और जब उस टाइम पे खरीदा और बेचा गया था, तो क्रेता और विक्रेता की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, किसने खरीदा था और किसने बेचा था। इसके बाद तीसरा आपको लिखना यह कि आवेदक को उपरोक्त खंडिका क्रमांक 2 में 1987 में आवेदक के पिता द्वारा क्रय की गई उपरोक्त भूमि के बैनामा की जरूरत है, जिस हेतु आवेदक श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। यह कि आवेदक को उक्त भूमि के रिकॉर्ड सुधार हेतु उक्त बैनामे की जरूरत है। आवेदक अपने आवेदन के समक्ष आवेदन के साथ, यहाँ पर आपको साथ लिखना है, समक्ष नहीं है, यहाँ पर आपको साथ लिखना है, भूमि की नामांतरण पंजी ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी संलग्न करता है। प्रार्थना में निकले अतिथि श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उचित कार्यवाही या विचार करते हुए खंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि का 1987 में निष्पादित बैनामा प्रदान किए जाने की कृपा करें। इसके बाद आपको यहाँ पर वो स्थान लिखना है जहाँ भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ पर डेट लिखनी है और यहाँ पर संलग्न में ऋण पुस्तिका की छाया प्रति या नामांतरण पंजी आपको देना ही होगा। इस चीज़ को मैंडेटरी ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्री दिनांक और क्रेता विक्रेता से ही रजिस्ट्री पकड़ में आएगी, इसलिए आपको ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो इस आवेदन को आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे, अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे और इसके साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगा के और उस रजिस्ट्रार के पास देना है जहां उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई गई थी। इसके बाद आपको वहां से उस प्रॉपर्टी का उस सन का बैनामा निकाल कर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप प्रॉपर्टी का पुराना बैनामा या पुरानी रजिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।